यहाँ पे साधारण समझ में आएंगे ना क्या? हिंदी भाषी के लोगों को मराठी समझ में आएंगे क्या? नहीं तो मराठी हिंदी में बोलना है ज्यादा पसंद है। हाँ, सबके लिए समझ में आएगा और सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और कम लोग उस सब्जेक्ट पे बात की है, कम लोगों ने। सब्जेक्ट पे आपके सामने बात करूंगा। आप और मैं किसी ना किसी रिलीजियस धर्म पंथ सांप्रदाय के प्रतिनिधि लोग हैं और हमारे आजू बाजू में बहुत सारा माहौल खराब हो चुका है और इस माहौल में अगर हम प्रतिनिधि लोग अगर चुप बैठेंगे तो कल जाके जनता जो माहौल खड़ा हो गया है उसके जिम्मेवार आप लोगों को और मुझे ठहराने वाली है और वो शुरू हो चुका है। मीडिया भी अभी इसी बात को लेके काम कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में एक चित्र ऐसा निर्माण हुआ है कि सभी के सभी धर्मगुरु इस हिंसा में शामिल है, देश को बर्बाद करने में शामिल है और धर्म को राजनीति में लेके जाने में भी शामिल है। इस तरह का पूरे देश में चित्र खड़ा हो चुका है। अगर इसको आपको खंडित करना है या इसको अच्छे से जवाब देना है तो पहले बहुत बड़े किताबा निकालिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और मीडिया के सामने आप लोगों को, मुझे आपको सबको बताना है कि हम खाली धर्म के काम करने वाले लोग हैं, हम राजनीति से रिश्ता नहीं रखते। अगर रखते भी हैं तो राजनीतिक लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाने का एक जिम्मेवारी लेते हैं। राजनीतिक लोगों को सच्चा धर्म बताने वाले हम लोग हैं। ये आपको पहले सबके सामने करना है क्योंकि कल जाके आपके मठ मंदिरों के सामने भी मोर्चे आने वाले हैं, लड़ाइयां होने वाली है, आपके खिलाफ भी माहौल खड़े वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब देश में बुरे काम चल रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा, तो आपके मठ क्या रोल अदा कर रहे थे? आपके मठों ने क्या काम किया? यह सबसे बड़ा सवाल उठाने वाले हैं लोग। और जनता, आप जानते हैं कि जनता खाली धर्म को लेकर नहीं, जनता सारे विषयों को लेकर स्टडी करती है। जनता साइंस की भी स्टडी रखती है, जनता धर्म की भी स्टडी रखती है, जनता संविधान की भी स्टडी रखती है। आपसे ज्यादा होशियार जनता है और आप खाली एक कोने में, एक धर्म के कोने में, मैं समझता हूं धर्म सारे वर्ल्ड में एक कोना है, एक कोना। जैसे साइंस में एक कोना है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी भी एक कोना है, मानव शास्त्र में भी एक कोना है। तो अब हम किसी एक कोने के जानकार लोग सारे वर्ल्ड के जानकार है ऐसा दिखाना हमने बंद करना चाहिए। हम सिर्फ धर्म के जानकार हैं और धर्म का जो काम है, धर्म का जो प्रयोजन है, धर्म का प्रयोजन है आदमी को आदमी से आदमी की तरह, इंसानियत की तरह बर्ताव करना चाहिए। धर्म का बुनियादी प्रयोजन है। कब धर्म की निर्मित हुई? जब हम सप्त सिंधु कहते हैं, सिंधु कल्चर कहते हैं, इससे भी पहले धर्म की निर्मित हुई। क्यों हुई? किसी आदमी ने कोई शिकार करके लाया, कोई फ्रूट्स फल्स लेके आया तो दूसरे को बांटना शुरू कर दिया और इसी से धर्म के नीति मूल्यों का पैदाइश शुरू हो गई, धर्म निर्माण हो गया। अपने हिस्से में से किसी को देना चाहिए, किसी का दुख दर्द बांटना चाहिए, किसी के पास जाकर उसके हालात के बारे में पूछना चाहिए। ये धर्म की बुनियादी बेसिक बातें। अगर हम इसको ही छोड़ देते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े क्या है श्लोक पढ़ेंगे, लंबे चौड़े कुछ अभंग पढ़ेंगे और जो बुनियादी बात है धर्म की वही अगर हम छोड़ देंगे, हमारे आश्रम के बाहर कोई नारे लगा रहा है, कोई दंगे कर रहा है और हम आश्रम से खाली देखेंगे, यह सबसे गलत बात है। एक जमाने में भारत में इन्हीं धर्मगुरुओं ने देश को शिक्षा समाना ऊंचाई पर लेके गए एक जमाने में। और आज ऐसा जमाना है, हर गांव में, हर चौराहे में धर्मगुरु को गालियां देना शुरू हो गया है। इसके जिम्मेवार जनता नहीं है, इसके जिम्मेवार मीडिया नहीं, इसके जिम्मेवार हमारे धर्मगुरु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मगुरु समझते हमको सब जानकारी है और सब देश के सब चीजों का सॉल्यूशन हमारे पास है। ये सोच ही गलत है। इसलिए हमारे धर्मगुरु साइंस की भी जानकारी रखने वाले चाहिए, हमारे धर्मगुरु इस देश के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले चाहिए। जिन लोगों का अपने ऊपर ये, जिन महापुरुषों के आपने चित्र लगाए हैं, वो महापुरुष आज जो धर्म सभा चल रही है इससे बिल्कुल विपरीत है, इससे बिल्कुल अलग सोच रखने वाले। सबसे पहले तो इनकी खासियत बात है कि दूसरों के पंथ सांप्रदाय के बारे में सबसे पहले जानकारी रखते थे। हमारा ये कि हम अपने ही पंथ सांप्रदाय के बारे में बोले जा रहे हैं। ये जो सब लोग हैं ना, ये
कबीर जी, ये सब किन्हीं को भी लीजिए, ये सब लोग दूसरों के पंथ संप्रदायों के आचार्यों से डिबेट करते थे, चर्चा करते थे। एक मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा, एक अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है। अफगानिस्तान से एक सूफी संतों ने कबीर महाराज को एक न्योता भेजा कि आने वाले 6 महीने के बाद हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो कबीर महाराज के आश्रम में तैयारी हो गई, कोई बहुत बड़े सूफी संत आ रहे, उनका जरा इस्तिकबाल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे डिबेट करनी चाहिए। शुरू हो गई आश्रम में 6 महीने तैयारी। 6 महीने के बाद सूफी अपने कुछ चेले चपाटों को या उनके साथ में जो भी रहते उनको लेके आए। बाद में खुद कबीर साहब उन सूफियों को मिलने के लिए चले गए, उनसे गले मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के आंखों में से बूंदें निकल आई, दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। कबीर महाराज आश्रम में लेके चले गए। 2-4 महीने सूफी और उनके कुछ शिष्य वहां पे ठहरे रुके। 4-5 महीने के बाद वो निकलने लग गए और कबीर महाराज और उनके सारे शिष्य उनको छोड़ने को आए। वो सब सूफी जाने के बाद कबीर महाराज के आश्रम में चर्चा शुरू हुई। कबीर महाराज और इतने बड़े सूफी आए थे, एक प्रवचन तो लगाते, गप्पे तो करते, थोड़ी बातचीत तो करते, कुछ तो समझ में आ जाता हमको। खाली एक दूसरे को देखकर हर रोज रोते थे आप, ना बातें ना चर्चा, कुछ समझ में नहीं। उनका धर्म क्या है, अपना धर्म क्या है। सूफी जब जाने लगे तो उनके शिष्य बोल गए, भारत के सबसे मशहूर तत्वज्ञानी कबीर महाराज को मिलने को लेके गए थे, ना बात की, ना कोई प्रवचन किया, ना डिबेट किया, खाली देख के रोए और यहाँ पे 4 महीने के बाद लेके आए, ये भी कोई बात हुई। तो वहां जो उत्तर दिया सूफी ने, वही आश्रम में कबीर महाराज ने उत्तर दिया, अरे जिनकी आत्मा एक होती है, जिनकी विचारधारा एक होती है, उनको बात करने की कोई जरूरत नहीं होती। उनकी विचारधारा, उनकी आत्मा, उनका बुनियादी ह्यूमैनिटी और हमारा एक ही है। तो बात करने से नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी से बात करी शिवाचार्य जी ने, बात करने से कुछ नहीं चलेगा, वर्क कीजिए, वर्क। आप यहां से जाने के बाद आपके मठ से कोई एक बहुत बड़ा लेटर लिखिए, आपके मठ के तहत से पत्रक निकालिए। सबसे देश की बड़ी बात जो है उन्होंने कहा है, छुआछूत गैर बराबरी आज भी यहाँ पे चालू है, आज भी बरकरार है। लिंगायत धर्मगुरु को तो मैं कहना चाहूंगा, जरा मराठवाड़ा में आइए, आज भी मराठा जातियों के लोगों को आपके पंक्ति में बैठने नहीं दिया जाता। आज भी ऊंचे जातियों के आपके धर्मगुरु बाजू में बैठने नहीं देते। आज भी जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, गैर बराबरी है। अगर किसी मराठा गांव में, किसी लिंगायत गांव में या किसी धर्म के गांव में अगर जातिवाद होता है, छुआछूत होता है, तो इसके बाद हम जिम्मेवार लोगों को नहीं ठहराएंगे, आपको और आपके मठों को ठहराएंगे। क्योंकि छुआछूत गैर बराबरी, छुआछूत है, गैर बराबरी के खिलाफ आप काम नहीं करते, समझ भी लीजिए। छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ आप काम नहीं करते, तो राजनीति तो ऐसी ही चलने वाली है। राजनीति इसी को लेके चली है। इसलिए राजनीति में जो भी आज अवडंबर चालू है, राजनीति में जो भी गलत सलत चालू है, उसको आपको ठीक करना है। और आप सिर्फ आप, मैं और राजनीति को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमको इकट्ठा आना है और देश में जो बेसिकली जो खराब बातें चल रही है, देश में जो बेसिकली देहात में जो कुछ गलत चल रहा है, उसको दुरुस्त करना है। जैसे नीचे से दुरुस्त करते आते हैं, पॉलिटिक्स भी ठीक हो जाएगा। राजकारण तब ठीक हो सकता है जब बेसिक ठीक किया जाता है। आज के राजकारणी लोगों को आप कुछ बात नहीं कर सकते, वो ठीक होने वाले नहीं है। वो इसी तरह से दंगे फसाद करेंगे, इसी तरह से लड़ाई झगड़े करेंगे, इसी तरह के आपके धर्मस्थलों पर बुलडोजर चलाएंगे, इसी तरह से आपके धर्मस्थलों को कब्जे में लेंगे। कोई नया कानून लाएंगे कि ये सिर्फ गादी पे बैठेंगे और पूरी प्रॉपर्टी हमारी है, ऐसा कोई नया कानून नहीं लाएंगे। लेकिन आप जब जनता को आपके साथ में लेते हैं, तो जनता आपके लिए लड़ पड़ेगी। इसलिए जनता में जो पहले धर्म के जो बुनियादी नियम है, उनको लेके काम कीजिए। बसवन्ना हो या यहाँ पे चक्रधर स्वामी हो या तुकाराम महाराज हो, उनकी बुनियादी सीख एक ही है महाराष्ट्र के लिए। उनका बात करने का ढंग, लिखने का ढंग, बोलने का ढंग एक ही है। और यहाँ पे बसवन्ना जो कहते थे, अस्पृश्याच्या तोंडातला तांबूळ खाईल, अस्पृश्याच्या तोंडातला तांबूळ खाण्याची गोष्ट करणारे बसवन्ना असतील, तर त्यांच्या धर्मगुरूंनी कसं वागलं पाहिजे याचा विचार केला पाहिजे। इसलिए आज ये सब लोगों ने यहाँ पे आके मुझे बुलाया, बात रखने की एक परमिशन दी, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और देहात में जाके हम ये काम